नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, जब मैं मंदिर जाती हूँ और देखती हूँ गंधोदक लगाते हैं, कुछ लोग गंधोदक जो लगाते हैं वो हाथों में लिया और पेट पर लगा लिया, दोनों हाथों पर लगा लिया। तो गंधोदक लगाने की सही विधि क्या है, ये सबको पता होना चाहिए। आप कहाँ कहाँ लगाते हैं? मैं तो सिर्फ अपनी आँखों पे और मस्तक पे लगाती हूँ। भक्तामर जी का 45वां काव्य याद है किसी को? सुनाइए, एक साथ पढ़ लीजिए, याद होगा आप लोगों को। उद्भूत भीषण जलोदर तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। आपका उत्तर इस श्लोक में लिखा है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं, मर्त्या भवंती मकरद ध्वज तुल्य रूपा। मनुष्य जो रोगी था, जिसको जलोदर जैसे रोग हो गए थे, वो आपके चरणों की रज ले लेने से मकर ध्वज यानी कामदेव के समान हो जाता है। लेकिन उसमें एक शब्द आया है, दिग्ध देहा। अपनी देह में अनुलिप्त कर लेने से, दिग्ध देहा का अर्थ ये होता है कि गंधोदक को अपनी देह में अनुलिप्त कर लेने से। माँ, उत्तम अंग में गंधोदक को लगाना चाहिए। फिर भी कभी किसी को कोई रोग हो तो भगवान के चरणामृत से बढ़ के कोई औषधि नहीं है। ध्यान रखना। मैं आपको अपना एक दृष्टांत बताता हूँ। जब मैं व्यापार कर रहा था तो रोज अपने मंदिर से अभिषेक के बाद, शांति यात्रा के बाद, गंधोदक प्लेट में लाता था और दुकान के गल्ले में डालता था कि हमारा सब मंगल हो, हमारा सब मांगलिक हो। तो जो दुकान में स्टाफ था उसमें से एक ने कहा कि भैया ये हम भी लगा सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ। वो कास्ट बाई कास्ट वो सेन था। सेन समझते ना आप? सेन, तो वो सेन था बार्बर। मैंने कहा लगा सकते हो, कोई बात नहीं। तो बोले मैं बताऊंगा नहीं आपको कहाँ कहाँ लगाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारी जो श्रद्धा हो, ये हमारा गंधोदक के बहुत पवित्र है, इसकी असाधना नहीं करना। और उसने लगभग 15-17 दिन लगाया और उसके बाद आकर उसने कहा कि भैया मेरे पूरे शरीर में इंटरनल पार्ट्स में सफ़ेद दाग हो गए थे, लेकिन ये आपने जो दिया इससे मेरे दाग पूरे ठीक हो गए। तो उसकी श्रद्धा थी तो ठीक हो गया। गंधोदक हमारी श्रद्धा का पात्र है, लेकिन वो अगर आप भगवान की औषधि ले रहे हैं, बाजार की जो क्रीम है और जो मांस से युक्त दवाइयाँ हैं, उनकी अपेक्षा गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाना सर्वश्रेष्ठ है। उत्तम अंग में लगाएं, लेकिन कभी किसी को कोई रोग हो तो आप विकल्प ना करें। वो रोग भी भगवान के गंधोदक से क्षय को प्राप्त होगा, ऐसा समझिए। और कोई पूछे कहाँ लिखा है तो आप बोलना 45वां काव्य। आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, उसका हिंदी करके देख लो क्या लिखा है।